AMIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज अपन देखते हैं इंडिया के बारे में, भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मैप जो है भारत का है ना। तो इंडिया के बारे में आज थोड़ी बहुत जानकारी अपन डिटेल मोटा मोटा तथ्य कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन इंडिया से बनेंगे। अभी जैसे आपका NTPC का एग्जाम है तो उसमें भी काम आएगा, अभी RPF है उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति में सबसे पहले दिशा का निर्धारण होगा। ये पूर्व दिशा कहलाएगी, ये पश्चिम दिशा कहलाएगी, ऊपर उत्तर दिशा है और नीचे दक्षिण दिशा है। ये पूरा की पूरा जो मैप बना है इसमें अलग अलग राज्यों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो स्थिति के बाद हम अगर भारत के बारे में देखना चाहें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको भी पता होगा विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा सेकंड रैंक पे है। पहले रैंक पे कौन सा देश आता है? चीन। दूसरे पे कौन सा है? भारत। काय की दृष्टि से? जनसंख्या। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। सबसे पहले स्थान पे रूस, कनाडा, USA। सुने इनके नाम? नहीं सुने? ये सब क्षेत्रफल में कैसे हैं? बड़े देश है। जो 6 है वो कैसे है? आगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां नंबर लगता है किसका? भारत का। तो भारत की 2 स्थिति क्लियर हुई, जनसंख्या से और क्षेत्रफल से। इसके अलावा अपन देखें भारत के पूर्व में इधर एक देश है, आपको भी पता होगा, म्यांमार। यहाँ पे एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। ये वाली सीमा से एक लगा हुआ देश है आपका नेपाल। यहाँ पे जो है वो है भूटान। और इधर वाली बेल्ट में तो सब जानते हैं पाकिस्तान है। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इधर से ऐसा जुड़ा अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगी है, ये देश है आपका चीन। और उसके अलावा ये जो बेल्ट है वो अफगानिस्तान की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत से लगी हुई है। इसके अलावा ये वाली बेल्ट जो देख रहे हैं, ये है आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर की बेल्ट है, जो पूरी तरह से समुद्री तटवर्ती सीमा बनाती है। किसकी? भारत की। इसके अलावा अगर देखें तो हिंद महासागर से ये वाला एरिया तो पता है बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ये वाला एरिया खंभात की खाड़ी कहलाता है। तो बंगाल की खाड़ी ये वाली बेल्ट में है और खंभात की खाड़ी और आती है किसमें? हिंद महासागर में। इधर लगा हुआ है भारत से नीचे की ओर उस देश का नाम है श्रीलंका। तो ये यहाँ पे आप लोगों को बता दें, एक खाड़ी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। तो इधर हो गई है बंगाल की खाड़ी, इधर हो गई है ऊपर की ओर खंभात की खाड़ी, और ये नीचे की ओर हो गई मन्नार की खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना, पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ये श्रीलंका बनाया बेटा मैंने यहाँ। कौन सा देश है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य? पाक जलडमरू मध्य। इधर खंभात की खाड़ी। इसके अलावा आपने सुने होंगे इधर अरब सागर है। कौन सा सागर? अरब सागर। तो अरब सागर आपको बता दें ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिंद महासागर। तो इस तरह से अगर देखें तो ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा होती है और ये नीचे की ओर भारत की पूरी समुद्री सीमा होती है। तो समुद्री सीमा में आपको पता है कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और स्थलीय सीमा में है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है। अगर भारत की बात करें तो भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और महासागर की बात करें तो कौन से महासागर है? हिंद महासागर। तो ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखें तो भारत का जो पूरी तरह से स्थलीय सीमा है 7 देशों से लगी है। कितने देशों से? 7 देशों से लगी हुई है। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। तो 7 देश आपको बताया,
यहाँ पे आपका क्या है, पाकिस्तान, यहाँ पे है आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे है आपका चीन, ये है कौन सा, नेपाल, ये है आपका भूटान, इसके बाद यहाँ पे है आपका म्यांमार और यहाँ पे है आपका बांग्लादेश। तो टोटल कितने देश हो गए, ये 7। इन 7 देशों से भारत की कौन सी सीमा लगी है, स्थलीय सीमा। इसके अलावा हम भारत की बात करें, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब अगर यहाँ पे देखें राज्य, तो वर्तमान में यहाँ राज्य कितने स्थित है, तो आपको पता है 28 राज्य है। कितने राज्य है, और इसी भारत में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 28 राज्य ये पूरे की पूरे आप लोगों को दिए हैं। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से ऐसा डिवाइडेशन है बेटा, समझ रहे हैं ना, किसका, केंद्र शासित प्रदेश का। और ये वाली बेल्ट जो बनी हुई है यहाँ है POK, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है वो। तो इस तरह से भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत के राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और हम अगर देखें भारत के बारे में, तो यहाँ पे स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा, तो कई बार आप लोगों ने सुने होंगे लंबाई भी पूछ लेता है। जैसे समुद्री सीमा में गुजरात से शुरू होती है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर चले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आगे बढ़े यहाँ पे बेटा कौन सा आता है, उड़ीसा, और फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो ये पूरी की पूरी सीमा जो है इसकी समुद्री तटवर्ती सीमा है। कौन सी सीमा, समुद्री। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने राज्यों से लगी है, 9। ये 9 राज्यों से इसकी समुद्री तटवर्ती सीमा लगी है। किसकी, भारत की। भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, आप लोगों ने सुने भी होंगे नाम, उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, और कर्क रेखा आप लोग अच्छे से जानते हो, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजरती है, इस कर्क रेखा पे भारत के कौन कौन से राज्य आएंगे, सबसे पहला आएगा आपका गुजरात, दूसरे पे आएगा राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, आगे बढ़े चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवे पे आपका झारखंड, छठवें पे आपका पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पे आपका त्रिपुरा और 8वें नंबर पर आपका मिजोरम। तो टोटल कर्क रेखा की अगर बात करें, कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित है, 8 राज्य। कितने राज्य, 8 राज्य। और समुद्री तटवर्ती सीमा की बात करें तो इस सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं, 9 राज्य। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, समुद्री तटवर्ती सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं, 9, और कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है, 8। अब ये 9 राज्य और 8 राज्य, इनको बार बार देखिएगा, इसको याद करने का सिंपल तरीका एक ही है। अगर हम मैप को बार बार देख रहे हैं, माइंड में है, तो हमें राज्य का पूरा की पूरा डायग्राम पता चल जाता है कहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये गुजरात है, ये तो कई बार सुनते भी हैं, किनारे में। इधर चले तो ये महाराष्ट्र है, MP से लगा हुआ है। फिर ये आपका गोवा है, एकदम छोटू सा। फिर यहाँ पे कर्नाटक, फिर केरल, ये बेल्ट में इतना ही है। यहाँ देखे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर आपका वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य। इसके अलावा और राज्यों में देखोगे तो ये वाला बेल्ट जो है, ये बेल्ट आप लोग सुने होंगे, ये 7 सिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, 7 सिस्टर में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये पूरे की पूरे कितने राज्य हैं, 7। ठीक है, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। टोटल कितने राज्य हैं, 7। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। काय के नाम से, 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आप लोग एकदम मोटी मोटी जानकारी कलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी रहेगी तो फिर हम आगे की कोशिश करेंगे। भारत को अगर देखा जाए तो बेटा ये इस तरह से अलग अलग 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे।
तो इधर वाला भाग, इधर वाला भाग, इधर वाला और इधर वाला, कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? 4। अब इन चारों के सेंटर में एक राज्य है, कौन सा? मध्य प्रदेश। अरे है, मध्य प्रदेश को ये नदियों का मायका भी कहते हैं और हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? लंबा ही हो गया फिर भी, वो 1 मिनट का